देखो बाबू, आज हम लोग का सम पढ़ना है ना। सम, राउंड, राउंड ऑन, एबीएस और एसक्यूआरटी। सम करने से पहले सबसे पहले हम लोग को इस प्रकार का डाटा तैयार करना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि सम कहने का अर्थ है कि टोटल मार्क्स को जोड़ना, या जो भी हम लोग नंबर लिखते हैं उस नंबर को ऐड करना। यदि हम लोग नंबर्स नहीं लिखते हैं और ऐसे ही सम करते हैं तो सम नहीं हो पाएगा। सम करने के लिए हमारे पास कई ऐसे मेथड हैं जिन मेथड का हम लोग उपयोग करके सम कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड, या उसको हम शॉर्टकट भी कहते हैं, यानी कि जितना को हमें जोड़ना होता है उन सभी सेलों को सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करने के बाद अल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर हो जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसी को सिलेक्ट कर लेंगे पूरे सेल को, और कीबोर्ड से Ctrl+D को प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि जितने भी नंबर्स थे वो सभी नंबर्स ऐड कर दिए गए। तो ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरे मेथड की मैं बात करूँ तो दूसरा मेथड है हमारा फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला में मैंने बताया कि किसी भी प्रकार के फार्मूला को लगाने से पहले हमें इक्वल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कीबोर्ड से इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे SUM। सम जैसे ही लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ सम का विकल्प आ जाता है। सम पे या तो डबल भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा। अब ये बोल रहा है नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 और नंबर 2 के लिए जितने मार्क्स हमें जोड़ने हैं, जितने नंबर्स हमें जोड़ने हैं, उन नंबरों को हम टोटली सिलेक्ट कर लेंगे। टोटली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही पुनः इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि हमारी संख्याएं जोड़ दी गई। अगर दूसरा नंबर को भी हमें जोड़ना हो तो फिर इक्वल SUM और ब्रैकेट को लगाएंगे शिफ्ट के साथ 9, ब्रैकेट ओपन हो गया, और उसके बाद जिस नंबर को हमें जोड़ना है उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर इंटर को प्रेस करेंगे। अब करना क्या है कि जिन सेलों को जोड़ना है उन सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर Ctrl+D कर देंगे। जैसे ही Ctrl+D करेंगे तो संख्या जोड़ दी जाएगी। तीसरा मेथड, सबसे पहले नंबर को सिलेक्ट करेंगे। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में एडिटिंग के ग्रुप में जाएंगे तो सबसे ऊपर एक सिग्मा का निशान होगा जिसमें आपको ऑटो सम दिखाई देगा। आप इस ऑटो सम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर क्या दिखाई देगा? सम। जैसे ही सम पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जितनी संख्याएं को मैंने सेलेक्ट किया है वो सभी संख्याएं जोड़ दी गई। पुनः ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+D। यदि आप Ctrl+D नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपका वैल्यू आ गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डॉट का निशान है। आप इस पर माउस को ले जाएं, प्लस का निशान बना, और लेफ़्ट क्लिक दबा करके उसे पुनः नीचे की तरफ खींच देंगे तो देखेंगे कि वो सारी संख्याएं जोड़ दी जाएगी, ठीक है। दूसरा है हमारा राउंड। राउंड के लिए अगर मैं बात करें तो हमारे पास कभी भी कोई भी वैल्यू जो होता है वो पॉइंट में होता है, यानी पॉइंट वाले वैल्यू को हम लोग राउंड कर सकते हैं, मतलब राउंड फिगर में दे सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है 2.5 है तो उसको हम लोग 3 में ला सकते हैं या टोटली 2 में भी ला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग राउंड का भी इस्तेमाल करेंगे। राउंड करने के भी कई मेथड हैं। सबसे पहले जिस संख्या को राउंड करना है आप उस संख्या को लिख लें। जैसे यहाँ पे कुछ हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, 12.36 है ना, 15.36, 452.365, तो ये सभी संख्याएं इस तरह से पॉइंट में ही होंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल, अब लिखना होगा ROUND। जैसे ही राउंड लिखेंगे तो आपके साथ राउंड से संबंधित सारे फार्मूले आ जाते हैं। आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर्स पूछता है। नंबर पूछने के बाद आप जो नंबर लिखे हैं वो नंबर को यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कॉमा का निशान देंगे। कॉमा का निशान देने के बाद एक नम और एक डिजिट पूछ रहा है। नम कहने का अर्थ है कि यदि आप पॉइंट के बाद कितने वैल्यू को रखना चाहते हैं, जैसे 1, 2 है ना। अगर मान लेते हैं पॉइंट के बाद हमें एक वैल्यू को रखना है तो यहाँ कीबोर्ड से हम 1 प्रेस करेंगे, और 1 प्रेस करने के बाद जैसे ही पुनः इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास 12.4 आ गया वैल्यू, है ना। अगर हम वैल्यू को नहीं रखना चाहते, पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, तो आप
जहाँ पे मैंने 1 टाइप किया था उसी जगह पे आप 0 को टाइप करेंगे, इक्वल ROUND, ब्रैकेट को ओपन करेंगे शिफ्ट के साथ 9 और नंबर देंगे हमारे पास जो नंबर लिखी गई है उस नंबर को, फिर कॉमा का निशान लगाएंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले 1 टाइप किया था, इस बार मैं 0 टाइप करूँगा। 0 टाइप करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि उसकी वैल्यू राउंड फिगर में आ गई। यदि आप इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड के माध्यम से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो माउस के माध्यम से भी सिलेक्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने सब में बताया, ठीक है। दूसरी चीज़ है राउंड डाउन। राउंड डाउन भी राउंड का ही प्रयोग होता है। आप इक्वल लगाएंगे ROUND DOWN ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। ये क्या करता है कि किसी भी पॉइंट वाले संख्या के बाद संख्या को बढ़ाता है राउंड, और ये क्या करता है घटाता है, ठीक है। आप राउंड देंगे, राउंड डाउन ब्रैकेट स्टार्ट नंबर, हमारे पास जो नंबर लिखी गई उस नंबर को ऐड करेंगे, कॉमे का निशान लगाएंगे। यदि कितनी संख्या देनी है सेम सिचुएशन 1 2 है ना, अगर 1 देनी है तो 1, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपके 1 संख्या ला दिया। यदि राउंड डाउन में भी अगर हम 0 देते हैं तो सेम सिचुएशन में ही काम करेगा, ROUND DOWN ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ से नंबर कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और फिर यहाँ से इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखेंगे कि वो भी संख्या को घटा दिया। अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+D को प्रेस कर देंगे तो उसकी टोटल वैल्यू दिखा देंगे। तीसरी चीज़ है हमारे पास ABS। ABS क्या करता है कि किसी भी नकारात्मक वैल्यू को यानी कि निगेटिव नंबर है ना, अगर हम काम कर रहे हैं किसी भी डेटा एंट्री पर और वो हमारा वैल्यू गलत है, जैसे माइनस में है, नकारात्मक में है, और उस वैल्यू को हमें पॉजिटिव करना है, प्लस में लाना है, तो वैसी स्थिति में हम लोग ABS फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ABS फार्मूला को लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल ABS ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, जो नंबर पूछ रही है नंबर देंगे और सिंपल प्रेस ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे तो आगे देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। दूसरी चीज़ कि फिर यहाँ से इक्वल ABS ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, नंबर की संख्या नंबर को देंगे, ब्रैकेट को क्लोज और यहाँ से इंटर, है ना। और पुनः क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+D को प्रेस कर देंगे। जैसे ही Ctrl+D को प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि सभी वैल्यू सकारात्मक रूप से आ गए। दूसरी चीज़ SQRT। SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना। किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिख लिया है ना, और उन संख्याओं को लिखने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे SQRT यानी कि इन सब का रूट निकाल करके, है ना। रूट निकालना बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले लगाएंगे इक्वल SQRT ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से नंबर की संख्या देंगे और ब्रैकेट क्लोज और फिर इंटर। जैसे ही नंबर देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो आपका उसका स्क्वायर की संख्या निकाल देगी, यानी रूट की संख्या निकाल देगी। आप इक्वल SQRT ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और नंबर टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और फिर इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो उसका SQRT वैल्यू आपके सामने प्रकट करेगा। इक्वल SQRT ब्रैकेट ओपन, नंबर, ब्रैकेट क्लोज और फिर इंटर। पुनः क्या करेंगे, माउस से पकड़ करके इन सभी को खींच देंगे तो इसकी वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी।